नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर जिले की राजनीति में गदर मचा हुआ है। अभी गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे प्रकरण पूरी तरीके से ठंडा भी नहीं हुआ है कि बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को लेकर एक नया ही घमासान मच गया है। कई सारे अपडेट एक के बाद एक आ गए हैं। पूरा मामला क्या है, इस पर आने से पहले आप राजकुमार ठुकराल को लेकर हाल ही में हुई जो कुछ बातें हैं उनको जान और समझ लीजिए, ताकि कुछ संदर्भ आपस में जुड़ सके, कनेक्ट हो सके। पहली बात, अभी जब बीजेपी के गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे पर जमीन कब्जाने और अवैध निर्माण करने के आरोप लगे तो राजकुमार ठुकराल अरविंद पांडे के समर्थन में गदरपुर गए थे। वो गदरपुर में अरविंद पांडे से जाकर मिले और वहां पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। राजकुमार ठुकराल ने अरविंद पांडे के समर्थन में खड़े होकर कहा, जिस तरह से बीजेपी में ही कुछ लोगों ने रुद्रपुर में उनकी राजनीति को नुकसान पहुंचाया है, उसी तरह से गदरपुर में अरविंद पांडे को घेरने की कोशिश की जा रही है। यानी ठुकराल पूरी तरह से अरविंद पांडे के साथ खड़े हुए। और दूसरी बात यह है, जो पिछले कुछ ही दिनों में दिखी है, रुद्रपुर और उसके आसपास की सीटों पर जो राजनीतिक हलचल है, अगर उसकी बात करें, खासकर रुद्रपुर किच्छा की राजनीति की अगर हम बात करें, तो ऊधम सिंह नगर जिले में कांग्रेस के किच्छा से जो विधायक तिलकराज बेड़ और राजकुमार ठुकराल, पिछले कुछ समय में इनमें सार्वजनिक तौर पर नजदीकी दिखी है और काफी नजदीकी दिखी है। राजकुमार ठुकराल जो बीजेपी में शामिल होना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाए, अब वो पिछले कुछ समय से बहुत से मामलों में तिलकराज बेड़ के साथ खड़े होकर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को सवालों के घेरे में खड़े करते हुए दिख रहे हैं। मेयर चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन में अपने पांव पीछे खींचने वाले राजकुमार ठुकराल अब कांग्रेस के करीब दिख रहे हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राजकुमार ठुकराल को रुद्रपुर से और तिलकराज बेड़ को एक बार फिर से किच्छा से चुनावी मैदान में उतरने के काम पर काम कर रही है। ऐसा हो सकता है कि रुद्रपुर से ठुकराल और किच्छा से तिलकराज बेड़ है तो दोबारा तिलकराज बेड़ ही। और ये जो कॉम्बिनेशन है, यह अगर राजकुमार ठुकराल और तिलकराज बेड़ का यह कॉम्बिनेशन किच्छा में भी समीकरण बनाता है और रुद्रपुर में भी समीकरण बनाता है, इसके आसपास की और सीटों पर भी समीकरण बनाता है, क्योंकि कई सारे और भी लोग जुड़ते हुए दिखते हैं। उस पर बात करेंगे। रुद्रपुर बीजेपी की पक्की सीट है। कांग्रेस को यहां पर जीतने के लिए राजकुमार ठुकराल चाहिए, क्योंकि कांग्रेस लगातार, जब 2012 में सीट बनी उसके बाद से लगातार कांग्रेस तो यहां से नहीं जीत पा रही है। यहां तक कि तिलकराज बेड़ भी नहीं जीत पाए। इस तरह से पिछले कुछ समय से रुद्रपुर और उसके आसपास की राजनीति के केंद्र में राजकुमार ठुकराल रहे हैं और तिलकराज बेड़ की उनसे नजदीकी चर्चा में रही है। और चर्चा यह भी रही है कि यदि पर्दे के पीछे या फिर हालात ऐसे बने तो सार्वजनिक तौर पर ही यदि राजकुमार ठुकराल, तिलकराज बेड़ और अरविंद पांडे एक साथ आ जाते हैं तो ऊधम सिंह नगर जिले में तराई की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। यह तीनों नेता एक साथ खुलकर या फिर पर्दे के पीछे एक दूसरे के समर्थन में आते हैं या दिखते हैं तो कई सीटें प्रभावित हो सकती है। यह वो बातें हैं जो पिछले कुछ दिनों से रुद्रपुर उसके आसपास की राजनीति में चर्चा के केंद्र में है। लेकिन मंगलवार को रुद्रपुर की राजनीति में उस वक्त बड़ा तूफान आ गया जब कांग्रेस की नेता और रुद्रपुर की पूर्व पालिका अध्यक्ष रही मीना शर्मा रुद्रपुर कोतवाली पर जाकर धरने पर बैठ गई। मीना शर्मा ने राजकुमार ठुकराल को लेकर एक तहरीर दी और जब एसडीएम मीना शर्मा से मिलने आए तो वो फपक फपक कर रोने लगी। मीना शर्मा ने करीब 1 साल पुराने एक मामले को उठाया। मीना शर्मा ने कहा कि करीब 1 साल पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था। उन्होंने दावा किया कि ऑडियो में जो वायरल हुआ था और उस ऑडियो में जो आवाज़ थी उसमें बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की आवाज़ थी। और मीना शर्मा ने कहा, अपनी शिकायत में उन्होंने शिकायत की कि इस ऑडियो में राजकुमार ठुकराल उनके और उनके पति के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और 1 साल हो गया, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई, केस दर्ज नहीं हुआ। मीना शर्मा ने मांग की, जब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी वो शांत नहीं बैठने वाली है। मीना शर्मा के इस धरने प्रदर्शन के बाद 2 काम हो गए। एक,
पुलिस ने मीना शर्मा की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया। और दूसरी बड़ी बात यह हुई कि जब उत्तराखंड में मेयर के चुनाव हुए थे तो मेयर के चुनाव में रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल ने बीजेपी के समर्थन में काम किया था और उसके बाद उसी वक्त उनको एक गनर दिया गया था। राजकुमार ठुकराल का कहना है मीडिया के सामने आकर कि केस दर्ज होने के बाद वो गनर भी उनके पास से हटा लिया गया है। यह मौजूदा तस्वीर है रुद्रपुर में राजनीतिक घटनाक्रम की। लेकिन इस मौजूदा तस्वीर को और अधिक अच्छे से समझने के लिए दो बातों पर गौर करना चाहिए। पहला, आखिर ऐसा क्यों है कि रुद्रपुर की राजनीति में जब बीजेपी का राज्य का जो नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व राजकुमार ठुकराल को पार्टी में लेना चाहता है तो रुद्रपुर में बीजेपी में बड़ा विरोध हो जाता है। बीजेपी के विधायक शिव अरोड़ा इस बात पर अड़ जाते हैं कि राजकुमार ठुकराल की बीजेपी में वापसी नहीं होने दी जाएगी। और जब राजकुमार ठुकराल को कांग्रेस का प्रदेश लेवल का नेतृत्व पार्टी में लेना चाहता है तो रुद्रपुर में कांग्रेस में बगावत की नौबत आ जाती है। इस बात से यह तो समझ में आता है कि रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल का महत्व है, उसको बीजेपी भी लेना चाहती है। ऐसा दिखता है बार बार, खासकर मेयर चुनाव के वक्त राजकुमार ठुकराल देहरादून आए थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मिले थे और कांग्रेस का नेतृत्व भी लेता हुआ दिखता है कि यानी कि ठुकराल का वहां राजनीतिक अस्तित्व है। दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले ही रुद्रपुर में बहुत से ऑडियो वायरल हुए। इन ऑडियो में बहुत आपत्तिजनक भाषा भी है और दावा यह किया गया कि इन ऑडियो में राजकुमार ठुकराल की आवाज है। इसको लेकर बहुत बात होती रही है। उत्तराखंड की राजनीति पर नजर रखने वाला व्यक्ति ये जानता है कि रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल को लेकर क्या राजनीति होती है, वहां ऑडियो वायरल हुए थे और उसके बाद क्या हुआ, इसीलिए इसको बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन ऑडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी ने राजकुमार ठुकराल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब जब भी बीजेपी का या फिर कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व राजकुमार ठुकराल को अपने दल में लेने की पहल करता हुआ दिखता है या कोशिश करता हुआ दिखता है, अंदर खाने कुछ इस तरह की कोशिशें चलती है, बात होती है, तो इन्हीं ऑडियो पर रुद्रपुर में घमासान हो जाता है। बात को और आगे बढ़ाने से पहले एक बात रुद्रपुर की राजनीति और राजकुमार ठुकराल को लेकर यह भी साबित करती है कि राजनीति में कोई भी घटना आपका पीछा नहीं छोड़ती है और राजनीति में बहुत सोच समझकर बातें कहनी चाहिए। हालांकि राजकुमार ठुकराल का कहना है कि मेरी जांच करा लो, मेरी आवाज का सैंपल लेकर, लेकिन राजनीति में एक घटना आपका निरंतर पीछा करती है। अब रही यह बात कि आखिर रुद्रपुर में बीजेपी और कांग्रेस के लिए राजकुमार ठुकराल क्यों जरूरी है, क्यों दोनों ही दल में कुछ लोग ऐसे हैं, खासकर प्रदेश नेतृत्व के लेवल पर, कि जो ठुकराल को पार्टी में लेने के इच्छुक रहते हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों में। दरअसल 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें राजकुमार ठुकराल निर्दलीय लड़े और निर्दलीय लड़कर भी रुद्रपुर विधानसभा सीट पर तकरीबन 27,000 के करीब वोट हासिल कर गए और राजकुमार ठुकराल ने रुद्रपुर में तिलकराज बेहड़ जैसे कांग्रेस के बड़े दिग्गज को लगातार हराया। रुद्रपुर में ठुकराल का एक वोट बैंक है, यह डेटा भी साबित करता है। और रुद्रपुर की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग, अगर उनसे बात की जाए तो वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि रुद्रपुर की राजनीति में ठुकराल का अस्तित्व है। लेकिन यह सीट अगर देखें, ठुकराल का जितना भी असर है वो आप अकेले अपने असर से इस सीट को नहीं जीत सकते। अकेला जो ठुकराल का वोट बैंक उनके पास है वो कुछ नहीं कर पाएगा यदि उसमें बीजेपी या फिर कांग्रेस में से किसी एक दल का वोट ना आकर जुड़े। अकेले वो जीतने की स्थिति में नहीं रहते हैं। कांग्रेस उनके साथ आ जाए तो जीत सकते हैं और बीजेपी तो रुद्रपुर में वैसे ही जीतती रहती है, बगैर ठुकराल के सामने होने के बाद भी जीत गई। अगर पिछले चुनाव में देखें, बीजेपी रुद्रपुर में 2012 के बाद से कभी नहीं हारी। लेकिन यदि ठुकराल को कांग्रेस का टिकट दे दिया जाए तो बीजेपी चिंता में पड़ सकती है। ऐसे समीकरण वहां दिखते हैं। इसीलिए रुद्रपुर की राजनीति में यह माना जाता है यदि 2027 में बीजेपी या कांग्रेस किसी में से भी एक दल ठुकराल को टिकट दे देता है तो दोनों ही स्थितियों में जीत पक्की है, ऐसा माना जा रहा है। और यदि कांग्रेस दे देती है तो बीजेपी के लिए चिंता पैदा हो सकती है। लेकिन ऑडियो कांड बीच में आकर खड़ा हो जाता है हर बार। लेकिन इस बार राजकुमार ठुकराल एक गंभीर संकट में फंसते हुए दिख रहे हैं रुद्रपुर में।
कैसे गंभीर संकट में फंसते हुए दिख रहे हैं, इस पर आने से पहले वो बातें समझनी और सुननी चाहिए जो मीना शर्मा के धरना प्रदर्शन और उस धरना प्रदर्शन के बाद जो राजकुमार ठुकराल पर केस दर्ज हुआ है, उसके बाद राजकुमार ठुकराल मीडिया के सामने आए। उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा क्या है, वो मीडिया के आगे आए और उन्होंने 6-7 ऐसी बातें कही जिन पर बात की जानी चाहिए, जिनको सुनना समझना चाहिए, ताकि ये समझ में आए कि आखिर राजकुमार ठुकराल का अपना क्या मत है। पहली बात, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मीना शर्मा से माफी मांगी मीडिया के सामने आकर। उन्होंने कहा मीना शर्मा चाहती है मैं सार्वजनिक तौर पर माफी मांगूं तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन बड़ी बात यह है ठुकराल के माफी मांगने के बाद भी मीना शर्मा ने कहा है कि वो उनको माफ नहीं करने वाली है। राजकुमार ठुकराल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मीना शर्मा ने पत्रकारों से बात की। और दूसरी बात, ठुकराल ने कहा जिन ऑडियो की बात हो रही है, जिनको लेकर कहा जाता है कि उनमें उनकी आवाज है, उन ऑडियो की जांच होनी चाहिए। मेरी आवाज का सैंपल लेकर ऑडियो से मिलान होना चाहिए और इनकी जांच की जानी चाहिए। ठुकराल के भाई ने भी इन ऑडियो को लेकर पुलिस को तहरीर दी है। और तीसरी बात, ठुकराल ने कहा मैंने बीजेपी के मेयर के उम्मीदवार विकास शर्मा को जितवाया तो मुझे गनर दे दिया गया, जिसे आज हटा लिया गया। मेरे खिलाफ गंभीर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, मैं इन गंभीर षड्यंत्रों का जल्दी खुलासा करूंगा। और चौथी बात, जब भी मैं राजनीति में एक्टिव होता हूं रुद्रपुर में, तो मेरे विरोध में ऑडियो बाहर आ जाते हैं। 1.5 साल बाद एक बार फिर से ऑडियो का जिन बाहर आया है, मैं सभी तरह की जांच के लिए तैयार हूं। और पांचवी बात, राजकुमार ठुकराल ने कहा मीडिया के एक सवाल के जवाब में कि मैं अरविंद पांडे के समर्थन में खड़ा हुआ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विरोध में तो कोई बात नहीं कही है। और छठी बात, राजकुमार ठुकराल ने बहुत जोर देकर कहा कि कुछ भी हो जाए मैं 2027 का विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, मैं जल्द ही इस बात का खुलासा करूंगा कि आखिर मेरे ऊपर अब मुकदमा दर्ज क्यों किया गया। इसके पीछे बड़ी साजिश है, यह ठुकराल का दावा है कि मैं इस साजिश का खुलासा करूंगा जल्दी। और सातवीं बात, कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर राजकुमार ठुकराल ने बहुत ही साफ साफ कहा अभी कुछ हुआ भी नहीं है, बात होने से पहले ही हल्ला हो जाता है। राजकुमार ठुकराल के खिलाफ केस दर्ज होना और गनर भी वापस होना, इस बात से यह तो साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में रुद्रपुर में राजनीतिक पारा ऊपर चढ़ेगा और राजकुमार ठुकराल की चिंता भी बढ़ सकती है, क्योंकि विरोध कांग्रेस की तरफ से हो रहा है और बीजेपी को एक मौका मिल रहा है। और बीजेपी इस मौके को चूकेगी तो नहीं, क्योंकि ठुकराल की जो राजनीतिक गतिविधियां है रुद्रपुर में और उसके आसपास की विधानसभा सीटों पर, वो मौजूदा समय में जिस दिशा में जाती हुई दिख रही है, बीजेपी उसको लेकर चौकन्नी है, चौकस है। ठुकराल ने अभी ताजा गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे के समर्थन में खड़े होने का काम भी किया है और अरविंद पांडे पर बीजेपी के भीतर से यह आरोप लगे हैं कि वो मुख्यमंत्री धामी के विरोध में है, मुख्यमंत्री धामी को लेकर षड्यंत्र रच रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, रुद्रपुर बीजेपी की, जैसा कि मैंने कहा, पक्की सीट है। परिसीमन के बाद 2012 से यह सीट अस्तित्व में आई और इसके बाद से बीजेपी इस सीट पर कभी नहीं हारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर में हर विधानसभा चुनाव में जनसभा करते हैं और ठुकराल की पहचान रुद्रपुर में हिंदू नेता के तौर पर रही है। उनके हाथ में 25,000 के करीब वोट भी है, 25,000 से ज़्यादा ही है अगर पिछले चुनाव को देखें तो। इसलिए बीजेपी यह तो नहीं चाहेगी कि ठुकराल कांग्रेस के साथ चले जाए, क्योंकि रुद्रपुर में कांग्रेस इतनी आसानी से नहीं जीत सकती, लेकिन ठुकराल अगर साथ आते हैं तो समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि हार जीत पर कोई बहुत सटीक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन रुद्रपुर में ठुकराल की लंबी राजनीतिक पारी और पुराने कुछ डेटा यह संकेत करते हैं कि कांग्रेस को लाभ मिल सकता है अगर ठुकराल साथ जाते हैं तो। और बीजेपी यह तो कतई नहीं चाहेगी, जैसा कि मैंने कहा, कि ठुकराल कांग्रेस के पास जाए। मेयर के चुनाव में भी ठुकराल के साथ की जरूरत पड़ी थी उत्तराखंड रुद्रपुर में बीजेपी को। जैसा कि मैंने कहा, ठुकराल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट से देहरादून में मिले थे। इस मुलाकात के बाद ठुकराल ने बीजेपी के मेयर उम्मीदवार का समर्थन किया था, अपने भाई की उम्मीदवारी वापस ले ली थी और बीजेपी जीत भी गई थी, लेकिन ठुकराल की बीजेपी में वापसी नहीं हो पाई। जाहिर सी बात है, रुद्रपुर के विधायक के वीटो के कारण ही नहीं हो पाई। जो रुद्रपुर में बीजेपी का विधायक है और कांग्रेस में भी रुद्रपुर के नेता ये नहीं चाहते हैं कि वो कांग्रेस में आए, क्योंकि वो कांग्रेस में आएंगे तो कईयों की राजनीतिक चिंता में पड़ सकती है।
इसीलिए अब देखना होगा राजकुमार ठुकराल कानूनी मामलों में उलझते हैं या फिर बीजेपी या कांग्रेस दोनों के बीच में ही झूलते रहते हैं, या फिर कोई नया समीकरण रुद्रपुर और उसके आसपास की राजनीति में उभर कर सामने आता है। थोड़ा इंतजार किया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।